बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जिस तरह से आप लोगों को पता है कि हमने ये एक शुरू किया था प्रोसेस, जिसमें मेरा ये था कि आप लोगों के साथ इंशाल्लाह पूरा डाटा शेयर किया जाएगा। तो कल मैंने शेयर किया था इस्लामियात और मैथ का, तो आज जनरल नॉलेज के हवाले से इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये वो नोट्स हैं जो हमने तैयार किए हुए थे, तो हमें उसका फ़ायदा हुआ था, तो वही पॉइंट्स मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करने। बस आप इन पॉइंट्स को जहाँ से मर्ज़ी तैयार कर लें, इंशाल्लाह फिर आपका ये जनरल नॉलेज वाला जो पोर्शन है तो वो तैयार हो जाएगा पूरा का पूरा। इसके साथ एक अपडेट ये आपको दूंगा कि कल मेरे एक दोस्त का मेडिकल यहाँ पे हुआ है किसी और डिपार्टमेंट का, लेकिन चूँकि वो भी फोर्सेस का डिपार्टमेंट था, इस वजह से यहाँ पे जो मेडिकल हुआ है तो वो सेम हुआ है जिस तरह से कि इस्लामाबाद पुलिस का मेडिकल होगा। तो इंशाल्लाह कल कंप्लीट एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा जिसमें हम मेडिकल को प्रॉपर डिस्कस करेंगे। वहीं से उसका इंटरव्यू भी अगर मुमकिन हुआ तो वो भी आपके साथ शेयर कर लूँगा। फिर बताऊँगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने लेके आने हैं, कौन से टेस्ट आपके यहाँ पे होंगे, कितने दिनों बाद रिपोर्ट मिलती है, ठीक है, वो कहाँ पे सेंटर है जहाँ पे जाके आपने मेडिकल करना होगा। इंशाल्लाह हर चीज़ उसमें आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी और मेडिकल के हवाले से फिर जितने भी आप लोगों के इश्यूज़ होंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। और इसके अलावा करंट जो सिचुएशन है, अपडेट है, उसमें यही है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो फ़िज़िकल के मैसेजेस हैं तो आप सारों को आ जाएंगे जितने भी सूबे हैं, तो उसमें फिर आप लोग अपने अपना हिसाब से देख लेना। ठीक हो गया। अभी ये है कि ये जो डाटा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये एएसआई के लिए भी है और ये कांस्टेबल के लिए भी है, ठीक, क्योंकि पैटर्न दोनों का सेम रहता है, ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपके पास नोबेल प्राइज़। अब आप देखें कि नोबेल प्राइज़ की आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस इसमें ये देखना है कि नोबेल प्राइज़ कब से शुरू हुए, किस मुल्क में होते हैं और पाकिस्तान के कौन से बंदे हैं कि जिनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, उनको किस किस फील्ड में मिला हुआ है। ठीक है, इस इतनी डिटेल्स आपने इसको देख लेनी है। दूसरे नंबर पे है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस। अब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपने इसको बड़ा डीप तैयार करना है। ठीक है, इसकी जो डेट्स हैं, जो इनकी एब्रीविएशंस हैं, जिस तरह से यूएन की है, ठीक है, आईएमएफ की है, ओपेक की है, या फिर आसियान की है, सार्क की है, ये सारी की सारी आप लोगों ने इसकी एब्रीविएशन शेयर करनी है। इसमें कितने कंट्रीज़ हैं, कब बनी, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, ये आप लोगों ने हर हाल से तैयार करने हैं। ठीक है, उसके बाद फेमस ट्रीटीज़, पैक्ट्स हैं। अब इसमें यह है कि देखें जो ख़ास मायदे थे, जिस तरह से एक अगर हम पाकिस्तान इंडिया की बात करें तो शिमला मायदा आप लोगों को याद होगा एक, ठीक है, या फिर आप देखें कि तुर्की के साथ जब वहाँ पे खिलाफत का खात्मा हुआ था तो एक ट्रीटी साइन की गई थी। तो इस तरह की जो इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ हैं ओवरऑल पूरी वर्ल्ड की, वो आप लोगों ने कुछ 10-15 जो है तो तैयार कर लेनी है, उनकी डेट्स तैयार कर लेनी है, उनको ये देखना है कि किस कंट्रीज़ में हुई थी और ये कौन कौन से लोगों के दरमियान साइन हुई थी। उसके बाद नंबर 4 है फेमस प्लेसेस। अब फेमस प्लेसेस से मुराद ये है कि जिस तरह से कोई ऐसी जगह जो डिस्टिंक्शन हो उसकी, कोई उसकी ख़ास इंपॉर्टेंस हो, जिस तरह से आ गया बुर्ज खलीफा आ गया, ठीक है, ये दुनिया में टॉलेस्ट बिल्डिंग है और इसकी हाइट के लिहाज से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नायग्रा फॉल हो गया, या फिर आपने देखा होगा कि पिरामिड्स हैं। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक हो गया ना, या ग्रेट चाइना वाल है, ये सारी की सारी फिर आप इसको तैयार कर लेंगे। नंबर 5 पे है हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड्स। ये आप बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के ना करें, इसमें आप मेजर 8-10 जो कंट्रीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, यूके हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, ठीक है, रशिया हो गया, चाइना हो गया, इनके आप कर लें ताकि अगर कोई इनमें से कोई आता है तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद है नंबर 6 पे एब्रीविएशंस। एब्रीविएशन से मुराद ये है कि देखें शॉर्ट फॉर्म्स जो आप लोगों को दी होती हैं तो उनकी फुल फॉर्म क्या होती है। जिस तरह से यूएन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस, या आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, या फिर सार्क है, साउथ ईस्ट एशियन रीजनल कॉरपोरेशन के लिहाज से, ठीक है, इस तरह से बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी आपको फुल फॉर्म भी आनी चाहिए और बाकी एब्रीविएशंस भी आप लोगों ने तैयार करनी है। ठीक हो गया। नंबर 7 पे आ जाएँ तो डिस्कवरीज़ एंड इन्वेंशंस। अब डिस्कवरी और इन्वेंशन मतलब ये है कि इसमें आप साइंटिफिक चीज़ों को भी ले सकते हैं ज़्यादा से, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिस तरह से टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, या रेडियो हो गया, या कुछ इस तरह से जो इम्पॉर्टेंट ड्रग्स थे, ठीक है, जो कि तैयार किए गए थे मुख्तलिफ ट्रीटमेंट के लिहाज से, इनको भी आप लोगों ने देखना है। नंबर 8 पे आए तो नेशनल फ्लावर्स और एनिमल गेम्स। अब इसका मतलब ये है कि देखें जिस तरह से पाकिस्तान है तो इसका नेशनल फ्लावर क्या है, इसी तरह से आपने 5-6 कंट्रीज़ के नेशनल फ्लावर, एनिमल और गेम्स ये आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। ठीक हो गया। उसके बाद आए नंबर 7 पे। नंबर 7 पे है कि सीक्रेट एजेंसीज़। अब देखिए सीक्रेट एजेंसी का ये है कि आपने जो इंपॉर्टेंट, जिस तरह से मिलिट्री अवार्ड आप 10 कंट्रीज़ के तैयार करेंगे तो इसी तरह से आपने 10 एक कंट्रीज़ की जो सीक्रेट एजेंसीज़ हैं तो उनको तैयार कर लेना। ठीक है, मोसाद किसकी है, रॉ किसकी है, ठीक है, CIA किसकी है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए।
उसके बाद नंबर 10 है इंपॉर्टेंट, एयरलाइन और एयरपोर्ट्स। ये नंबर 10 और 11 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर दफ़ा 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कम से कम इसको 10 से 12 कंट्रीज़ के जो मेजर एयरलाइंस हैं वो और उनके जो एयरपोर्ट्स हैं जो दुनिया में फ़ेमस हैं उनको आप लोगों ने तैयार कर लेना, ठीक हो गया। सेम इसी तरह से है नंबर 12 पे पार्लियामेंट और नेशनल असम्बली। अब देखें, पार्लियामेंट और नेशनल असम्बली ये एक जनरल वर्ड है और मुख्तलिफ मुल्कों ने इनके अपने अपने नाम रखे हुए हैं, ठीक है ना। जिस तरह से लोकसभा है इंडिया का, इसी तरह से आशूरा अफ़गानिस्तान का है। तो इस तरह से मुख्तलिफ मुल्कों के पार्लियामेंट और जो नेशनल असम्बलीज़ हैं उनके नाम है वो आप लोगों ने फिर लाजमी उनको तैयार कर लेना। नंबर 13 पे आए तो सी पोर्ट्स। सी पोर्ट्स यानी बंदरगाहें। अब मुख्तलिफ मुल्कों की बड़ी मशहूर बंदरगाहें हैं, उसमें फिर आप लोगों ने देख लेना है कि सबसे जो बड़ी है वो कौन सी है और किस मुल्क की कौन सी बंदरगाह है, ठीक है ना। इनकी आप लोगों ने तैयारी कर लेनी है। नंबर 14 पे आए तो रिवर्स, लेक्स और कैनाल्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि हाईएस्ट जो लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल, वो कहाँ पे है, किस कॉन्टिनेंट में है, कौन से कंट्रीज़ को मिलाता है। इसी तरह से जो अमेज़न है, ठीक है, ये कहाँ पे है। या फिर अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो छोटे मोटे दरिया जो यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इन रिवर्स को, लेक्स को, कैनाल्स को लाजमी तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद 15 पे आ जाएँ तो कैपिटल आ जाएगा, करेंसीज़ आ जाएंगी, ठीक है। कैपिटल करेंसी यानी ये है कि आपने तकरीबन ये थोड़े ज़्यादा तैयार करने हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये, एक आध क्वेश्चन इनमें से लाजमी आता है, ठीक हो गया। नंबर 16 पे आएँ तो इम्पॉर्टेंट उसके बाद आ जाता है बॉर्डर्स। देखें, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जिस तरह से पाकिस्तान के बॉर्डर हैं तो रेड क्लिफ लाइन कहाँ पे है, या ड्यूरेंट लाइन कहाँ पे है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ पे है, लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ पे है। इसी तरह से बहुत सारे मुल्कों की बड़ी इंटरेस्टिंग नाम है उनके, और वो आप लोगों ने उनकी इंटरनेशनल जो हिस्ट्री है वो उसके साथ आप लोगों ने उसको तैयार करना है, ठीक है। नंबर 18 पे जाएँ तो डेजर्ट्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कि हाईएस्ट डेजर्ट कहाँ पे है, या हाईएस्ट से मुराद है कि उसका जो एल्टीट्यूड है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, या लॉन्गेस्ट डेजर्ट कौन सा है, ठीक है, ये वाला। और उसके बाद 19 पे आए तो माउंटेन्स। माउंटेन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट इस वजह से भी हो जाते हैं कि इनकी जो रेंज है ये आपने डिस्कस करनी है, और इनमें जो हाईएस्ट पीक होती हैं ये आप लोगों ने उसको लाजमी पढ़ना है। नंबर 20 पे आए बुक्स एंड देयर राइटर्स। बुक्स और राइटर्स भी ज़्यादा तो आप ना करें, लेकिन ये है कि कम से कम 10-15 बुक्स जो इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी उनकी पब्लिसिटी है और मशहूर हैं वो आप लोग लाजमी तैयार कर लें, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स एंड गेम्स। देखें जी, ये बहुत ही एक इस तरह का क्वेश्चन है कि जो रिपीट होते हैं बार बार। यानी कि थॉमस कप जो है तो वो कौन किस उस के कहाँ पे खेला जाता है, ठीक है। और उसके अलावा बैडमिंटन या फिर फ़ुटबॉल जो है तो वो कौन से कॉन्टिनेंट्स में ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्रिकेट किन नेशंस के दरमियान है। तो इस तरह से ये आप लोगों ने इनकी डिटेल्स और उनकी ट्रॉफ़ीज़ वगैरह ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। पर्सनैलिटीज़ में पॉलिटिशियंस भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं और इंटरनेशनल लीडर्स भी हैं, ठीक है। और उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के जो एक्टर्स हैं या स्पोर्ट्स पर्सनस हैं, तो इनमें सारों की डिटेल्स आ जाती है, ये आप लोगों ने देख लेना है। आइसलैंड का ये है कि सबसे बड़ा आइसलैंड कहाँ पे है, कौन सा आइसलैंड है जो रफ्ता रफ्ता डूब रहा है, ठीक है। ये सारी की चीज़ें आपने करनी है। और लास्ट पे है आपके पास डैम्स। इंटरनेशनल लेवल पे जो हाईएस्ट डैम्स हैं इनकी डिटेल लाजमी तैयार कर लो, तो इंशाल्लाह आपका ये जो जनरल नॉलेज वाला पोर्शन है तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक हो गया। ये आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है, और इसकी तैयारी के साथ ही आप लोगों को इंशाल्लाह कंप्लीट जो है तो वो जनरल नॉलेज वाला पोर्शन मिल जाएगा। तो अल्लाह ताला आप सारों को कामयाब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तैयारी करें ताकि आपके लिए आसानियाँ पैदा हों। शुक्रिया।